Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am from Anglo-Arabic Higher Secondary School. Today we will learn and read about chapter Food, Unit 1 Food, Health and Hygiene. आज हम हेल्थ और हाइजीन्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप फर्स्ट हम रीड स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. अ गुड लिविंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी लिव अ हेल्थी लाइफ. अ हेल्थी लाइफ इज़ पॉसिबल व्हेन वी रिमेन physically fit and free of any disease. To remain healthy, we must nutritious food, stay active and follow the rules of cleanliness. जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों हेल्थी यानी सेहतमंद रहने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम उसमें शामिल करके एक बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं. इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं आवर फूड. हमारी खुराक क्या है, उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें अगर हम उनकी ज़्यादती कर दें, अगर ज़्यादा खा लें तो वो किस तरह नुकसानदेह होंगी. ये सारा कुछ आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे आवर फूड. आवर फूड, द फूड वी ईट थ्रू आउट द डे मेक्स अप our diet. Our food contains nutrients like carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. इन चीज़ों पे बेस करता है हमारा फूड और इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा से ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाता है. देखिए, हाउ मच डू यू नीड टू ईट. अमाउंट ऑफ फूड नीडेड बाय अ पर्सन डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक हिज और हर एज, height, weight and occupation. First, children who are more active need more food. People who do heavy work need more food than people who do milk work. Tall and heavy people need more food than people who have smaller build. People grow older and become less active, their food requirement becomes less. All types of food don't contain all the nutrients in the same proportions. Some foods are rich in carbohydrates while some others are rich in proteins or fats. Too much or too little of kinds of food is not good for our body. सेम आप देखिए, छोटे बच्चे आप देखते हैं, हम छोटे बच्चों को जिस तरह मिल्क की हम लिमिट लेते हैं, दूध जो है एक मिकदार के अंदर देते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि एक तो उनकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम पाई जाती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए. ठीक है. इसी तरह प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ये मुख्तलिफ़ किस्म की दालों में, सब्ज़ियों में, इन सब चीज़ों में मौजूद हैं. आप यहाँ साथ देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर हम इन चीज़ों को सही तादाद में नहीं इस्तेमाल करते तो उसके नुकसानात क्या होंगे, ये हम पढ़ेंगे. डिफरेंट फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं देखिए. फर्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स. bread and cereals group. Bread and cereal groups includes food made from grains such as rice, wheat and corn. These foods are rich in carbohydrates. They give energy to work and play and keep your body running throughout the day. They also provide fibers, help us to digest our food. Vegetable and fruits groups. फर्स्ट हमने ब्रेड एंड सीरियल्स देखा, यानी अनाज और रोटी जो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं. अनाज में हमारे जौ और गंदम आ जाती है, मकई आ जाती है, ये तमाम चीज़ें हमारी खुराक में शामिल हैं. और ये क्या, चावल जिसमें हमारे ग्रेन्स, चावल, वीट, ये कॉर्न्स, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं. ठीक है. इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हासिल होते हैं, फाइबर्स भी हासिल होते हैं. सेकेंड ग्रुप है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप्स. वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप्स में ये हमें प्रोवाइड करते हैं विटामिन्स जो कि डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करते हैं. थर्ड पे आइए मिल्क ग्रुप प्रोवाइड कैल्शियम दैट हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मिल्क
ये हमारी बोन्स को मजबूत करते हैं और साथ इसकी हेल्प कैल्शियम यानी दांतों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वो भी हमें प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन एंड विटामिन्स। थर्ड वन पे आते हैं मीट एंड पल्सेस एंड बीन्स। ये भी हमारी खुराक का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसमें आप देखिए मीट फूड ग्रुप इंक्लूडेड मीट, फिश एंड एग्स। प्लांट फूड लाइक पल्सेस, बीन्स, नट्स एंड सीड्स आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। इसी तरह दालें, गोश्त और बीन्स, ये सब चीज़ें भी इस बहुत ही ज़रूरी हैं। इनसे भी हमें विटामिन्स हासिल होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों को ख़ास करके हम बच्चों को जो हम शुरू में स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को ये चीज़ भी खिला दें, ये चीज़ भी, यानी उन्हें आदत पड़ जाए ये चीज़ें खाने की, क्योंकि उनकी बॉडी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि फैट्स एंड ऑयल्स को एक लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। You also need some oils for good health. You get oils from oil seeds like mustard, groundnuts and sunflower seeds. Nuts like almond, walnut are rich in fats and oils. आप इनको जो ये ऑयल्स हैं हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों से हमें, जिस तरह नट्स से हासिल होते हैं, एलमंड्स से, बादामों से, या हमें ऑयल हासिल होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें ऑयल हासिल होता है। जिस तरह फ़िश ले लीजिए आप, ऑयल इज़ आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज लाइक एनिमल फैट्स एंड फ़िश डॉक्टर्स अक्सर खुराक में शामिल करने के लिए इसलिए ज़रूरी कहते हैं कि फ़िश के अंदर ऑयल मौजूद होता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड वन पे आते हैं, ये हो गई हमारी फूड ग्रुप्स हो गए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको समझना कि इनको हमें अपनी खुराक में शामिल करना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं ये चीज़ें हमारी खुराक में शामिल होगी। अब इसके साथ हमें एक्सरसाइज और रेस्ट की ज़रूरत क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट वी आल्सो नीड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्थी। हम खुराक खाते हैं और हमारी बॉडी खाने के बाद अगर हम सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे और बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे तो वो क्या होगा, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यानी कि हम अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को इसके साथ साथ एक्सरसाइज की रूटीन में भी लाएंगे कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहेगी। अब कौन सी एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को जो फिट रखेंगी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्सरसाइज हेल्प इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बोन्स एंड मसल्स, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। देखिए एक्सरसाइज करने से क्या होता है, सुबह सुबह हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़रूरी होती है। सुबह की वॉक बहुत अच्छी होती है। वो क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर वॉक करेंगे तो रेगुलर वॉक से क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट बढ़ना शुरू होती है, यानी हमारा हार्ट तेज़ी से काम करना शुरू करता है और जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेशन मूवमेंट में आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपका हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा प्लस पॉइंट है हमारे पास एक्सरसाइज का। इसके साथ बोन्स एक्टिव हो जाती हैं, बोन्स काम तेज़ी से करती हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इट्स आल्सो हेल्प अस आवर नर्वस सिस्टम बाय हेल्प सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू ब्रेन। जब हम बाहर वॉक करते हैं तो देखिए फ़िज़ा में ऑक्सीजन भी मौजूद है। ऑक्सीजन से क्या है, हमारी बॉडी को बहुत ऑक्सीजन मिलने से हमारी बॉडी क्या रिलैक्स, हम ब्रीथ आसानी से करते हैं और इसके साथ हमारे खून के अंदर यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो रही होती है तो वो हमारे सर्कुलेट करती है और जिस्म ब्लड जो है वो तेज़ी से काम करता है हमारे जिस्म के अंदर। आपको पता है ऑक्सीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। यू गेट गुड स्लीप आफ्टर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इसके बाद आपके लिए अच्छा सोना भी एक्सरसाइज में शामिल है, वो भी आपकी बॉडी को रेस्ट देता है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के बाद हम एक्सरसाइज रेगुलर मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो हम करते हैं लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम डॉक्टर्स से डिस्कस करते हैं, लेकिन रेगुलर मेडिकल चेकअप इस तरह हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। विजिट योर डॉक्टर रेगुलर एंड गेट योर हाइट एंड वेट checked. You must also visit a dentist regular and get your teeth checked.
आप अपने डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास रेगुलर यानी 1 मंथ के बाद एक चेकअप ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराएं। आपके टीथ ज़रूर चेक होने चाहिए कि उनमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें रेगुलर मेडिकल चेकअप में आपकी चेक हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं डिजीज़ की तरफ। डिजीज़ क्या है बेटा? डिजीज़ बच्चों यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं। इन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज़ कौन सी जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और कौन सी ख़तरनाक नहीं है, और कौन सी डिजीज़ जो हैं वो फैलती हैं और कौन सी नहीं फैलती, ये हम इसके बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। डिजीज़ इज़ द स्टेट unhealthy conditions of the body in which one or more parts are affected and the body does not function normally. Diseases are two types. Diseases are two types. First, non-communicable diseases and second, communicable diseases. अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। Diseases which don't spread from one person to another are known as non-communicable diseases. Non-communicable diseases can occur because of several reasons. Non-communicable diseases which don't spread from one person to another. ये डिजीज़ एक से दूसरे आदमी तक किस तरह फैलती हैं देखिए। नॉन कम्युनिकेबल कैसे हैं ये? लेक ऑफ हेल्थी फूड, लेक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द फूड कॉजेज डिजीजेस, दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड बाय अ प्रॉपर डाइट। The following tables show the affected the deficiency of different vitamins and minerals foods which are rich sources these nutrient. अब deficiency of vitamin किन चीज़ों की बढ़ने की वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी deficiency of vitamins यानी किन की कमी, जिस्म में कौन कौन सी कमी है जिनकी वजह से vitamins की, जिनकी वजह से ये बीमारियां डिजीज़ हमारे जिस्म में मौजूद बढ़ती हैं या हो जाती हैं। फर्स्ट देखिए, आपने सुना होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये फैलने वाली बीमारियां नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस में जिसमें रात को अंधेरा, जिसे शबखोरी भी हम कहते हैं, इसको सोर्सेज ऑफ फूड कौन से हैं जिनको बढ़ाया जाए तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, लीवी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, टोमेटो, पम्पकिन, मैंगो, मिल्क, फिश एंड एग्स, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बेरी का नाम आपने सुना होगा। पोटैटो, बीन्स, लेंटिल, बनाना एंड मीट, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। थर्ड वन पे आइए, स्क्यूवेरी स्पॉट्स ऑन द स्किन, स्पंजी गम्स, ब्लीडिंग, ये ऐसी बीमारी आपने देखा होगा जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये किससे ख़त्म होती है? सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन्स, गावा, टोमेटो, पोटैटो, इनको इस्तेमाल करने से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, इसका इस्तेमाल करने से। रैकेट्स, बोन्स बिकम थिन एंड ब्रिटल, यानी आपने सुना होगा सूखे की एक बीमारी है जिसमें हड्डियाँ सूख जाती हैं बिल्कुल, तो ये बीमारी ऐसियाँ हैं, ये बीमारी आप नॉन कम्युनिकेबल यानी ये किसी को लग नहीं सकती, ये आपको ही होगी। ये बीमारी आपके जिस्म के अंदर किसी कमी की वजह से ये पैदा हो रही हैं, ठीक है। ये बीमारियाँ ऐसी हैं। इसमें आप देखिए जो हड्डियाँ जिसमें बोन्स थिन हो जाती हैं, इसमें आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? फ़िश, लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब हम आते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा जी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में फ़र्स्ट हमने देखा लेक ऑफ हेल्थ फूड, फर्स्ट। सेकंड है अनहेल्थी लाइफस्टाइल। थर्ड पे आते हैं हम एलर्जी। फोर्थ पे आता है बर्थ रिलेटेड डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स। ये तमाम बीमारियां इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में शामिल हैं जो आपके सामने हैं। लेक ऑफ हेल्थ फूड, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, एलर्जी, बर्थ रिलेटेड डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स, यानी पैदाइशी बच्चे आपने देखे होंगे जिनके हार्ट में, दिल में सुराख होता है
और इसके अलावा जो है इन बच्चों के होंठ कटे होते हैं तो ये इन बीमारियों में आ जाता है। एलर्जी आइए तो एलर्जी जो है वो आपने अक्सर देखा होगा, मौसम चेंज होता है, जिस तरह हमारे यहाँ बाहर का मौसम है तो बाहर के मौसम में आपने देखा होगा कि पोलन एलर्जी हो जाती है। तो पोलन एलर्जी जो है वो किस तरह पोलन्स के ज़रिए थ्रू आउट सांस लेने से एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू कर देती है। तो ये डिज़ीज़ जो है वो एलर्जी जो है वो पोलन एलर्जी कहलाती है। एलर्जी की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है वो बाहर के बाद पोलन एलर्जी ज़्यादा पाई जाती है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल किस तरह, मैनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, abnormal blood pressure, lung disease, cancer, diabetes are caused by unhealthy habits like smoking, unhealthy diet, physical, environmental pollution। ये तमाम अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से ये डिजीज़ पाई जाती हैं। इन डिजीज़ की वजूहात ये होती हैं। और अब लेक ऑफ हेल्थी फूड किस तरह, लेक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स इन फूड कॉजेज डिजीज़, दे आर आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ कैन प्रिवेंट और क्योर्ड बाय अ प्रॉपर डाइट। इनको हम प्रॉपर डाइट्स के ज़रिए इन डिजीज़ को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ में which can spread from one person to another are known as communicable diseases। communicable diseases वो हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाती हैं और आसानी से फैल जाती हैं। इसकी एग्जांपल हम आसानी से लेते हैं, हम कोरोना वायरस लेते हैं। कोरोना वायरस बच्चों आपने देखा होगा आजकल कितना आम हुआ है। ये इस तरह फैलता है, आप देखें कि अगर हम मास्क, देखिए हम ज़रा सी गलती करने की वजह से हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये फ़ौरन ये सांस के ज़रिए जो जर्म्स हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने का ख़तरा होता है, ये फैलने का ख़तरा होता है। ये यहाँ फर्स्ट आप सेकंड हम हाथ किसी से मिलाते हैं, ये जर्म्स मुंतकिल हो जाते हैं दूसरे में। ये एक आम सी एग्जांपल है, देखिए जो इस वक्त हम इस परेशानी में फंसे हुए हैं कोरोना वायरस की, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इससे हमें बच कर रहना है और हमें अपनी हिफाजत करनी है। ये हो इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को समझा होगा।